जय हिंद दोस्तों, मैं अभय कुमार सुमन आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपके इन कदमों से नए नए वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है, हौसला अफजाई होती है। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस का नाम सुनते ही हम लोग के दिमाग में भारत की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का आकृति उभरती है जो वर्तमान समय में अपने को जितना संभालने की कोशिश कर रही है उतना ही फिसलते जा रही है। तो हम लोग राजनीतिक एंगल से आज इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हम कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानेंगे, भारतीय राजनीति में इसका योगदान और आज़ादी में इसकी क्या भूमिका है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बोर्ड की ओर चलते हैं। कांग्रेस के बारे में जानने से पहले हमको यह भी समझना होगा कि कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ तो किन परिस्थिति में हुआ। इससे पहले क्या कोई और राजनीतिक संस्था नहीं थी। तो होता ऐसा है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारत में विभिन्न तरह की संस्थाएं बनने लगती है और लोगों में जो अंग्रेजी शासन के प्रति जो विद्वेष है, विद्रोह है या जो कुंठा है, वो संस्थाओं के माध्यम से निकलना शुरू होता है। 1835 में एक जमींदारी संस्था बनती है जिसके सदस्य जमींदार लोग होते हैं। फिर किसानों की अनेक संस्था बनती है, फिर सामाजिक सुधार के लिए अनेक संस्था बनती है और इन संस्थाओं के बनने के क्रम में ही अंतिम 1885 ईस्वी में एक बड़ा संस्था कांग्रेस बनता है जिसमें ये सारी संस्थाएं धीरे धीरे होकर समाहित हो जाती है। तो कांग्रेस के बनने से पहले कौन प्रमुख संस्थाएं थी जो कांग्रेस में समाहित भी हो गई और जो कांग्रेस से पहले समाज का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो इन संस्थाओं के बारे में पहले देखते हैं कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था है। तो कांग्रेस बनने से पहले एक महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती संस्था था इंडियन एसोसिएशन। ये जो संस्था था वो 26 जुलाई 1876 ईस्वी को स्थापित हुआ था। इसके संस्थापक सदस्य थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये कहाँ पे स्थापित हुआ था? इल्बर्ट हॉल कलकत्ता में। ये संस्था का उद्देश्य क्या था? इस संस्था का उद्देश्य था शिक्षित मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करना और इसके अलावा सार्वजनिक कार्यों में मध्य वर्ग का दिलचस्पी को पैदा करना, यही इस संस्था का उद्देश्य था। उसके बाद आते हैं 31 जनवरी 1885 ईस्वी को बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनता है। ये बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कहाँ बनता है? तो ये बम्बई में बनता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था बनी थी और इसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, कीर्ति तेलंग और काशीनाथ त्रेयंक। ये चार लोग मिलकर इस संस्था को बनाए थे। और उसके बाद एक संस्था है इंडियन नेशनल यूनियन। इसको ध्यान से देखना है, इंडियन नेशनल यूनियन। ये संस्था बना है सितंबर 1984 ईस्वी में। इसके संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम और ए. ह्यूम के साथ इस संस्था के सदस्य थे दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये तीन नाम आपको बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी कांग्रेस में ये तीन नाम आपको परस्पर मिलते जाएंगे। अब हम लोग कांग्रेस की ओर आते हैं कि कांग्रेस का इतिहास क्या है। तो कांग्रेस, जिसको हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं, कांग्रेस एक लातिनी शब्द है और जिसका अर्थ होता है साथ आना। कांग्रेस का नाम मतलब भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में है, लेकिन इससे पहले यूरोप में अनेक क्रांतिकारी आंदोलनों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसका अर्थ होता है साथ आना। तो क्रांतिकारी आंदोलनों में साथ आने के लिए, आह्वान करने के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद एक व्यापक रूप से इस शब्द को हम लोग जानते हैं कि अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है। एक कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत में होती है 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को। इसके संस्थापक है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम।
ये जो व्यक्ति हैं इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के स्कॉटलैंड के निवासी हैं और ये अवकाश प्राप्त सिविल सर्वेंट है, यानी आईएएस है। ये भारत में सिविल सेवा की नौकरी करते थे और जब रिटायर हुए तो एक संस्था बनाते हैं एओह्यूम, जिसका नाम है कांग्रेस। कहा जाता है कि कांग्रेस के स्थापना से पहले एओह्यूम लंदन गए थे और वहां पे विचार विमर्श किया था। उन्होंने इस बात को वहां रखा था कि भारतीयों में अलग अलग ढंग से असंतोष पैदा हो रहा है और यह असंतोष कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। इसके लिए कोई ऐसा सेफ्टी वॉल टाइप का संस्था बनाया जाए जो उनके गुस्से को कम कर सके। तो इस उद्देश्य से उन्होंने एक संस्था बनाया जिसका नाम रखा गया कांग्रेस। कांग्रेस का जो स्थापना होता है बंबई में होता है और जो स्थान है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई या कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन या पहला मीटिंग हुआ किस स्थान पे हुआ। तो ये याद रखना है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस की पहली बैठक हुई या उसकी स्थापना कर सकते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जब पहली मीटिंग हुई इसकी तो इसके कुल कितने मेंबर उसमें हिस्सा लिए या कितने लोग हिस्सा लिए? तो प्रारंभ में जब इसकी स्थापना हुई तो पहला अधिवेशन में कुल सदस्यों की संख्या 72 था, यानी 72 था। स्थापना के समय वायसराय, जिस समय इसकी स्थापना हो रही थी उस समय भारत में अंग्रेजों के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन थे? तो याद रखना है लॉर्ड डफरिन। यह भी कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन को इसकी जानकारी थी और एक तरह से मौन सहमति भी थी। इन्हीं के इशारे का परिणाम हुआ कि एओह्यूम ने इस संस्था का स्थापना किया। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? कुछ तो उद्देश्य हो रहा होगा, कुछ उद्देश्य लेकर ये संस्था बनाया होगा। इसके विभिन्न उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य तो यही था ना कि भारतीयों में जो मतलब असंतोष है उसको शांत करना और भारत के नागरिकों और कंपनी के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। उसके अलावा भारत ब्रिटेन के संबंधों में घनिष्ठता लाना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। उसके अलावा जनता की मांगों को कंपनी तक पहुंचाना एक इसका उद्देश्य था और राष्ट्रीय एकता की भावना स्थापित करना। भारत में भारत के लोगों के बीच एक एकता स्थापित हो, इसके लिए एक काम करेगी। और दूसरा था कि सभी वर्गों में, दलित वर्ग हो या धार्मिक रूप से अलग अलग लोग हों, सभी लोगों में एकता के लिए यह संस्था काम करेगी। तो इसके उद्देश्य से ही स्पष्ट होता है कि यह संस्था समाज में एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में या समाज में जो असंतोष था उसको कम करके मतलब वो प्रस्फुटित ना हो और वो अंग्रेजों के हित में ही काम करे, इसके लिए संस्था को बनाया गया था। आइए कांग्रेस के आगे का डिवीजन हम इस चार्ट से समझते हैं। कांग्रेस की स्थापना हम लोगों ने देख ली 1885 में होता है। उसके बाद कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन 1886 ईस्वी में, दिसंबर 1886 ईस्वी में कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन होता है। कहाँ होता है? तो कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड ओल्ड मैन के उपनाम से इन्हें जाना जाता था और ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं और 3 बार में पहले बार जो 18 बने हैं 1886 ईस्वी में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। पहला बार जो कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था तो उसकी हम लोग चर्चा किए हैं कि मात्र 72 सदस्य थे, 72 सदस्य। लेकिन दूसरा जैसे ही मतलब इसका अधिवेशन होता है कलकत्ता में, तो इसमें सम्मिलित सदस्यों की संख्या 434 हो जाती है। इसे ये समझ में आता है कि बहुत जल्द कांग्रेस की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। और दूसरा सम्मेलन की एक और खासियत है कि एओह्यूम के प्रयास से सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनका दल इंडियन एसोसिएशन इस सम्मेलन में आने को राजी हो जाता है और बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपने दल को कांग्रेस में विलय कर देते हैं, मिला देते हैं।
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता कौन की, दादा भाई नौरोजी। और इसको भी याद रख सकते हैं, ये पीसीएस वगैरह में बहुत डीपली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दूसरे सम्मेलन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 434। आमतौर पे प्रथम स्थापना के समय कितने सदस्य थे वही पूछा जाता है। अब कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन, तो तीसरा सम्मेलन या तीसरा अधिवेशन, तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है, तो मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और इसमें कुल कितने सदस्य सम्मिलित होते हैं या कितने प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, तो कांग्रेस के तीसरे सम्मेलन में 607 प्रतिनिधि या सदस्य शामिल होते हैं। इसकी खासियत क्या रही थी, इसकी खासियत यह रही कि इसमें प्रस्ताव पारित किया गया आर्म्स एक्ट और असम कुली एक्ट के विरोध में। अंग्रेजों ने 2 एक्ट हाल में ही पास किया था, एक आर्म्स एक्ट था, एक असम कुली एक्ट था। तो इसके विरोध में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर इसका विरोध करने का डिसीजन लिया गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब देखिए कि अध्यक्ष, तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। अब यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के तीसरे सम्मेलन में इसकी अध्यक्षता किए थे, जो मद्रास में हुआ था। अब है चौथा सम्मेलन। चौथा सम्मेलन कहाँ होता है, तो चौथा सम्मेलन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में होता है। अब ये इलाहाबाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्थापना के बाद पहली बार उत्तर भारत में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले एक अंग्रेज है। और इसमें सदस्यों की संख्या, उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 1248। अब देखिए कि कितना जंप कर रहा है, मतलब लोकप्रियता कितना बढ़ रहा है कांग्रेस का। अब इस सम्मेलन का एक और खास बात है कि कांग्रेस के चौथे सम्मेलन या अधिवेशन में लाला लाजपत राय पहली बार इसमें शामिल हुए। और अंग्रेजों की ओर से कहा गया कि यह जो मतलब कांग्रेस जो संस्था है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता है। यहाँ पे अल्पसंख्यक शब्द उसने क्यों शामिल किया, जानबूझ के शामिल किया, क्योंकि उसको लगा ना कि अब तीसरे सम्मेलन में एक मुस्लिम व्यक्ति ने अध्यक्षता की थी। अब कांग्रेस को लगा कि यहाँ पे जो मतलब हम बांटना चाहते हैं तो ये बंट नहीं रहा है, सभी लोग एक साथ हो रहे हैं, धार्मिक भेदभाव को मिटाकर एक मंच पे आ रहे हैं। इसलिए वहां पे स्टेटमेंट दिया गया कि जो कांग्रेस है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता है। अब उसके बाद यहाँ से भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होगा कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष का नाम क्या है, तो जॉर्ज यूले। कब बने थे, 1888 ईस्वी में। कौन से सम्मेलन में या कौन सा अधिवेशन में, तो चौथा अधिवेशन या चौथा सम्मेलन। अब चौथा के बाद का अधिवेशन हम यहाँ पे चार्ट में नहीं रखे, इसलिए कि आपको वही चीज हम इकट्ठा करके मतलब बताने का प्रयास कर रहे हैं जो परीक्षा के उद्देश्य इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रह सके। कारण कि टोटल अधिवेशन के अध्यक्ष है और उसका समय शायद याद न रहे। जैसे अब चौथा के बाद हम सीधे 9वां आ गए। अब पांचवा मैंने छोड़ दिया है। 5वां सम्मेलन कब होता है, तो 1889 ईस्वी में। कहाँ होता है, तो बम्बई में सर विलियम बेडरवन करते हैं। तो वो भी एक अंग्रेज है, तो वो इम्पोर्टेंट तो इसलिए नहीं है, उससे पहले जॉर्ज यूले ने किया है। तो क्वेश्चन यही से पूछेगा कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, वो पूछेगा, बेडरवन के बारे में नहीं पूछेगा। अब छठा का कब हुआ था, तो छठा शायद 1890 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में। और उसके अध्यक्षता सर फिरोज शाह मेहता ने किया था। इसमें भी कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लिया गया था, इसलिए छठा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 7वां 1891 ईस्वी में होता है नागपुर में, और इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू करते हैं। और 8वां अधिवेशन 1892 ईस्वी में इलाहाबाद में बिमलेश चंद्र बनर्जी करते हैं। और 10वां 1894 ईस्वी में मद्रास में अल्फ्रेड वेब करते हैं। तो इन सब का मैंने इसमें तालिका में नहीं सजाया है, क्योंकि मेरे समझ से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को अपने दिमाग में रखिए, याद करिए, बेहतर होगा। 14 के बाद अब सीधे 9वां पे आते हैं, 9वां अधिवेशन।
9वां अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1893 ईस्वी में। कहाँ होता है? लाहौर में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? किसकी अध्यक्षता? दादा भाई नौरोजी करते हैं। मैंने शुरू में ही बोला कि दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता करते हैं। तो पहली बार 86 में, दूसरा है 1893 में, और चौथा हम लोग देखेंगे, तीसरा हम लोग देखेंगे कि तीसरा दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने लास्ट बार 1906 में, वो आएगा अभी। अब 9वां के बाद 11वां कांग्रेस का 11वां अधिवेशन कब हुआ? 1895 में। कहाँ हुआ? पूना में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन वाले, जो मतलब कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में ए ह्यूम के विशेष आग्रह पर शामिल हुए थे। तो वो है जो कांग्रेस के 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 12वां अधिवेशन कब होता है? 12वां का अधिवेशन 1896 ईस्वी में होता है। और कहाँ होता है? तो कलकत्ता में होता है। और इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह शियानी करते हैं। और इसकी खासियत क्या रहती है? इस अधिवेशन की खासियत है कि इस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को गाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट करेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो 12वां अधिवेशन। वो 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में। तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है कि 12वां अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था।